नमस्कारम। तो हम सदगुरु की किताब पढ़ रहे हैं, चाहो और पालो। इस क्रम में ये चौथी वीडियो है। चौथा दिन है जब हम साथ में ये बुक पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या जिम्मेदारी बोझ है। जिम्मेदारी और कर्तव्य ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम समझने में हमेशा भूल करते हैं। बेटे को पढ़ाना लिखाना पिता का कर्तव्य है। बुजुर्ग पिताजी की देखभाल करना पुत्र का दायित्व है। छात्र को शिक्षा देकर तैयार करना अध्यापक का कर्तव्य। कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट। सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करना सेना का फर्ज है। इस तरह की बातें सुनते सुनाते उन्होंने आपको कर्तव्य नामक शब्द को आपके अंदर गहराई तक बोया है। कर्तव्य मानकर आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको थकान महसूस होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। देखिए, एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। जूतों की कंपनी के मालिक एक दिन अपने कारखाने का निरीक्षण करने के लिए निकले। पैकिंग अनुभाग में काम बड़ी मुस्तैदी से चल रहा था। एक कर्मचारी ने गत्ते का एक बॉक्स निकालकर उस पर लेबल चिपकाया और अगले कर्मचारी के पास सरका दिया। दूसरे ने उसमें एक जूता रखा। आगे बैठे कर्मचारी ने बॉक्स बंद करके चिपका दिया। वो बॉक्स बिक्री अनुभाग भेजे जाने के लिए गाड़ी में चढ़ाया गया। यह देखकर मालिक सकपका उठे। अरे, ये क्या हो रहा है यहाँ? जूतों को हम जोड़ों में तैयार करते हैं ना, एक जूते को पैक करके क्यों लोग भेज रहे हैं? मैनेजर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सर, यहाँ कोई भी कर्मचारी वेतन के बदले में अपना कर्तव्य निभाने से नहीं चूकते। लेकिन समस्या ये है कि आज बाएं पांव का जूता बॉक्स में रखने वाला छुट्टी पर है। आप कर्तव्य निभाने में न चूकने वाले कर्मचारियों के होने के बावजूद मालिक के व्यापार का क्या हश्र होगा, ज़रा सोच कर देखिए। पहले जिम्मेदारी को कार्य या कर्तव्य समझना छोड़ दीजिए। जिम्मेदारी को चेतना के रूप में मानने का अभ्यास डालिए, चाहे काम कोई भी हो। जब आप चेतना के स्तर पर किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तब आपके अंदर यह भावना जागती है, यह मेरा है। जब आप उसे अपना मान लेते हैं तब काम बोझ की तरह नहीं लगता। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जब ऐसी भावना जागती है तब यह महसूस होता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। और जब यह ख्याल आता है कि यह मेरा है तो उस काम में पूरी निष्ठा और लगन पैदा हो जाती है। तब एक काम एकदम सरल हो जाता है, बोझा नहीं लगता। जब आप महसूस करते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है तो इसे अपने सिर पर रखने पर भी उसमें भार अनुभव नहीं होता। लेकिन मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, यूँ सोचते हुए एक अल्पिन हाथ में अगर आप उठाएंगे तो उसमें टनों जैसा वजन महसूस होगा। क्या ये एक सच्चाई नहीं है जिसका अनुभव आप रोज़ नहीं करते? सारांश ये है कि जब आप महसूस करते हैं कि आप जिम्मेदार हैं तब आपकी ज़िंदगी को स्वेच्छापूर्वक रूप से उत्तर दे सकते हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसा सोचने पर अनिच्छा और विरोध ही प्रकट होगा। इसलिए स्वर्ग और नर्क मृत्यु के बाद जाने का कोई जगह नहीं है। ये किसी गांव, किसी शहर या किसी देश का नाम नहीं है। स्वर्ग और नर्क यह तो एक संभावना है जिन्हें आप यहीं पैदा करते हैं। चाहे वो आपका कार्यालय हो, घर हो, बाजार हो, विद्यालय हो, खेल का मैदान हो, आप कहीं भी रहें और परिवेश कैसा भी हो, अगर आप इच्छा से और पूर्ण रूप से उत्तर देना सीख गए हैं तो ज़िंदगी आपके लिए हमेशा ही स्वर्ग बनी रहती है। कुछ लोगों के फीडबैक आए कि उन्हें ये बुक खरीदी है और कुछ लोग, जैसा मैं कल भी बता रहा था कि लोगों ने बुक खरीदी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने सदगुरु को गूगल किया है, वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे और वो और भी जानना चाहते हैं सदगुरु के बारे में। एक ऐसा भी कमेंट मुझे आया कि लोग सदगुरु को जानते तो हैं बट जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग उनको नहीं जानते हैं और बहुत कम जानते हैं, बहुत गिने चुने लोग जानते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा प्रयास बिल्कुल यही है कि मैं सदगुरु को सदगुरु के मैसेजेस को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, मेरा सौभाग्य होगा। और इसी क्रम में कुछ लोगों ने हमारे वीडियो को शेयर भी किया है यहाँ वहाँ। सो थैंकफुल फॉर दैट कि आप ऐसा कर रहे हैं और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और आप भी सदगुरु को उन लोगों तक लेके जाइए जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। आई थिंक पूरी मानवता को इनकी बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, आई विल कीप कमिंग। टुडे वाज द 4th डे
I'll come tomorrow with a new topic. Thank you so much.